गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 12 में प्रश्न नंबर 12.1 का दूसरा सवाल है। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार के विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की जो लंबाई है वो 122 मीटर और 22 मीटर और 120 मीटर, मतलब त्रिभुजाकार की जो लंबाई दी गई है तीनों भुजाओं की, एक भुजा 122 मीटर, दूसरी 22 मीटर और तीसरी 120 मीटर है। इस विज्ञापन में प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, तो उसे कितना किराया दिया, मतलब चुकाया। जिसमें पहले आप त्रिभुजाकार जो भाग है दीवार का, जिसके मान लीजिए त्रिभुजाकार है ABC, इसकी एक भुजा 122 मीटर, फिर भी 22 मीटर और ये 120 मीटर, ये A, ये B और ये वाला C। पहले आप इसमें S निकाल लीजिए। अर्धपरिमिति बराबर A प्लस B प्लस C बटे में 2। अब A का मान इसमें कितना है 122, A बराबर 122 मीटर, B बराबर 22 मीटर और C बराबर 120 मीटर। तो 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे में 2 जोड़ दीजिए। 122 में 22 जोड़ेंगे, फिर उसमें 120 जोड़ दीजिए, तो आपका 122 प्लस 22 प्लस 120 करोगे तो आपका 264 आएगा। 264 बटे 2। अब 2 से इसको काट दो, 2 से काटोगे 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 132 मीटर। एस का मान आ गया 132 मीटर। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र होता है हेरोन का फार्मूला S गुणे S माइनस A, ब्रैकेट में S माइनस B S माइनस C, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। S का मान कितना है 132, 132 माइनस A करोगे 122, फिर 132 माइनस B करोगे तो 22, फिर 132 माइनस C करोगे तो 120। अब यहाँ पे घटा दीजिए, 132 है ही आपका, 132 में से 122 घटेगा 10 आएगा, और 132 में से 22 घटेगा 110 आएगा, और 132 में से 120 घटेगा तो 12 आ जाएगा, बराबर। अब इसका आपको खंड करना है, क्योंकि आपको वर्गमूल निकालना है। तो 132 का आप खंड करोगे तो 132 का जो खंड है 2 से 66, फिर 2 से काटोगे 33, फिर 3 से जाएगा 11 और 11, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 गुणे 11, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। इसी तरह 10 का आप खंड करोगे 2 गुणे 5 आएगा। 110 का आप खंड कर लो तो 55, फिर 2 5 से जाएगा तो 11 5 11, तो 2 गुणे 5 गुणे 11, 2 पंचे 10, 10 गुणे 11। 12 का खंड करोगे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। अब देखो ये 2 का जोड़ा बन रहा है, इससे 1 2 आएगा, ये 3 और ये 3 का बन रहा है तो 1 से 3 आ जाएगा। ये 11 और ये 11 का बन रहा है तो 11 आ जाएगा। ये 2 और ये 2 का बन रहा है तो इससे 1 2 आ जाएगा। ये 5 और ये 5 का बन रहा है, इससे 1 5 आएगा, और ये 2 और 2 का बन रहा है तो इससे 1 2 आ जाएगा। कहने का मतलब सभी का जोड़ा बन रहा है। तो आपका जो है 2 कितने 2 आए हैं, 2 जो हैं आपके, देखिए 2 कितनी है, 1 2 का जोड़ा बना, ये 2 का जोड़ा बना, और इधर 1, तो 2 3 निकलेंगे, 1 2 इससे, 1 2 इससे, 1 2 इससे, और 3 कितने बने हैं, 3 का एक ही बना है, 5 का एक बना है और एक 11 का बना है। तो 2 का 3, 3 का 1, 5 का, और 5 का आपका एक ही बना है,
2 का 1, 2, 3 बना, और 3 का जो है आपका 1 ही बना, और 5 का 1 बना, और 11 का बना, गुणे 11। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, 36 गुणे 11 पचे 55, 36 गुणे 55 कर देते हैं। 36 गुणे 55 करोगे आप तो 1980 वर्ग मीटर बराबर। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24, और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यहाँ पे 24 आएगा। 24 गुणे 55 करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 गुणे 55 तो 1320 आएगा। यहाँ पे आपका 1320 वर्ग मीटर। ठीक है, यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 गुणे 55, 24 गुणे 55 करोगे तो 1320 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे देखो जो खर्च दिया गया है, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का 12 महीने का, 1 वर्ष मतलब 12 महीने, 12 महीने का विज्ञापन का किराया कितना है? 5000 रुपये। कितना है? 5000 रुपये। सवाल में दिया है 1 वर्ग मीटर का 1 वर्ष का 5000 रुपये। तो अपना कितना निकला? इसलिए जो है कितना आपका 1320 वर्ग मीटर का 3 महीने का खर्च निकालना है। 3 महीने के विज्ञापन का खर्च। तो यहाँ पे देख लीजिए 1320 गुणे 5000 बटे में 3/12। 3 महीने को वर्ष में बदलोगे तो 3/12 आएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से इसको काट दो, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1 4 तिहाई 12 30। तो 330 गुणे 5000 गुणा कर दो, 3 पछे 15, 3 पछे 15 और 1 16, और ये 3 जीरो और 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,50,000 रुपये जो है इसका आंसर आएगा। मतलब विज्ञापन का खर्च कितना आया? 16,50,000 बराबर 16,50,000 रुपये जो है विज्ञापन का खर्च निकला। इसका आंसर भी आपका यही लगभग दिया है। आंसर 12.1 का जो है दूसरा सवाल है, इसका 16,50,000 ही दिया है। फिर अगला प्रश्न है तीसरा। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी 5 दीवारों में से एक दीवार पर पेंट किया जाना है। पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। लिखा हुआ है यदि इस दीवार की बीमाएँ मतलब भुजाएँ दी हैं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। मतलब 15 मीटर, 11 मीटर, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। ठीक है, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर दी हुई है। और तो रंग में पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसमें मान लीजिए आपका ये ए हो गया, ये बी और ये सी। ए का मान 11 मीटर, बी का मान 6 मीटर और सी का मान 15 मीटर। इसमें पहले अर्ध परिमिति निकालेंगे तो S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो 11 प्लस 6 प्लस 15 बटे में 2। तो 11 और 6 कितना आएगा? 17। 17 और 15
17 और 15 7 5 12 32 आएगा। 32/2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 16 मीटर। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S का मान 16 निकला है, A का मान है आपका 11, B का मान है 6 और C का मान है 15। यहाँ पे 16 में से 11 घटेगा तो 5, 16 में से 6 घटेगा तो 10, 16 में से 15 घटेगा तो 1। अब यहाँ पे इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए 4 फूला का खंड करोगे आप तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और यहाँ पे कितना है 5। 10 का खंड 2 गुणे 5, 1 का 1 ही होता है, तो 1 लिखो या ना लिखो। ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 2 का बन रहा है और ये 5 का बन रहा है, और 1 2 बच जा रहा है। तो इसका जो आएगा 2 गुणे 5 और करनी में 2, 1 2 बच जा रहा है तो करनी में ही रहेगा। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20/2 वर्ग मीटर, 20/2 वर्ग मीटर। ये जो है क्षेत्रफल आ जाएगा आपका। जो त्रिभुजाकार प्रदेश है जिसमें पेंट करना है, ये उसका आपका क्या जाएगा क्षेत्रफल। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर भी यही दिया है 20/2 वर्ग मीटर, ये आपका आंसर। फिर इसका अगला सवाल दिया है, चौथा सवाल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 मीटर और 10 मीटर तथा उसका परिमाप 42 मीटर। एक त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 18 मीटर 10 मीटर, मतलब इसमें 2 भुजाओं का तो माप दिया है। एक भुजा दी है 18, एक 10 और तीसरी भुजा नहीं दी है, परिमाप दिया है। समझ लीजिए ये A 18 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये B और ये C। अब देखो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, मतलब AB + BC + AC। परिमाप कितना है आपका 42 है। AB का मान A, इसका B और इसका C। तो 42, A का मान 18, B का मान 10, C निकालना है। 18 और 10 28 हो जाएगा, 28 + C बराबर 42। 28 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में। घटा दीजिए 42 में से 28, 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गया 1, 14 सेंटीमीटर ये आ गया C का मान। अब इसमें हम S का मान निकालते हैं, तो S बराबर A + B + C/2। A का मान 18 है, B का मान 10 और C का मान 14/2। इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 42/2। 2 से काटोगे तो 21, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो S का मान 21 आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसका सूत्र हेरोन का फार्मूला √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S का मान 21 आया है, तो 21 - A का मान 18, फिर 21 - B का मान 10, फिर 21 - C का मान 14 रख दीजिए। इसका 21 में से 18 घटेगा 3, 21 में से 10 घटेगा 11, 21 में से 14 घटेगा तो 7। अब देख लीजिए जो 21 है उसका खंड होगा 3 × 7 × 3, 11 का तो 11 ही होगा, 7। ये 3 और ये 3 का बन रहा है और ये 7 का बन रहा है, तो इससे 3 निकल आया और इससे 7 बाहर, करनी में बचा 11। 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 7 × 3 = 21 √11। 7 × 3 = 21 √11 आगे वर्ग सेंटीमीटर बराबर। ये आपका आ जाएगा आंसर। आंसर की हम जांच कर ले रहे हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत। तो इसका आंसर यही दिया है 21 √11 वर्ग सेंटीमीटर बराबर। तो आप जो है 12.1 का बराबर से
प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सब में देखिए फार्मूला वही हेरोन्स का फार्मूला ही लग रहा है। बराबर, धन्यवाद।